ये एक ऐसा प्लेन क्रैश था जिसने साबित कर दिया कि इंसान जिंदा रहने के लिए किस हद तक जा सकता है। प्लेन में 45 लोग उड़ते हैं और 72वें दिन तक सिर्फ 16 लोग जिंदा बचते हैं। ये एक ऐसी रियल सर्वाइवल स्टोरी है जिसने इंसानों को ही खाने पर मजबूर कर दिया। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे इस इंसिडेंट को सुनकर। 12 अक्टूबर 1972 फ्लाइट 571 उरुग्वे से चिली के सेंटियागो जा रही थी, जिसमें ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की रग्बी टीम बैठी हुई थी और उनके साथ में उनके फैमिली मेंबर भी थे, क्योंकि ये हर साल चिली जाते थे और वहाँ की टीम के साथ फ्रेंडली मैच खेलते थे और वेकेशन भी कर लेते थे। 40 पैसेंजर और 5 क्रू मेंबर 12 अक्टूबर को उड़ते हैं। जो पैसेंजर्स में बैठे हुए थे उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये उनकी आखिरी फ्लाइट होने वाली है और जो ये वाइन खरीद कर लाए हैं इसकी एक एक बूंद इनकी जान बचाने के काम आएगी। तो जो ये प्लेन था इसे 2 पायलट उड़ा रहे थे। एक फेरडोस जो काफी एक्सपीरियंस थे और 29 बार एंडीज की पहाड़ियों से होकर चिली जा चुके थे, लेकिन जो दूसरा पायलट था लहुरारा वो नौसिखिया था और पूरे प्लेन का कंट्रोल इसी के पास था। लेकिन इसने एक गलती क्या कर दी कि जब ये प्लेन को एंडीज की पहाड़ियों के ऊपर प्लेनचोन पास पर उड़ा रहा था तब लहुरारा एक बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन कर देता है। एटीसी को रेडियो पर कहता है हम 3 मिनट में क्यूर्को पहुंचने वाले हैं। तब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर सोचता है क्यूर्को तो 11 मिनट दूर है तो फिर 3 मिनट क्यों बता रहा है, लेकिन वो इसे इग्नोर कर देता है और को पायलट से कहता है तो फिर प्लेन को 10,000 फीट पर ले आओ। फिर लहुरारा प्लेन की हाइट को कम करने लगता है, जबकि वहाँ पर माउंटेन्स की ऊंचाई बहुत ज्यादा थी। तो क्या होता है, प्लेन का राइट विंग इन माउंटेन से टकराकर टूट जाता है और आधा प्लेन टूटकर 350 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से आकर जमीन में गिरता है। और जैसे ये इंसिडेंट होता है इसमें 5 लोगों की ऑन द स्पॉट हो जाती है और 7 लोगों का पता ही नहीं चलता कहाँ चले गए। जो प्लेन में 45 लोग थे उसमें सिर्फ 33 लोग बचे थे। उनमें से कोई जख्मी था, कोई बेहोश हो गया था, किसी के लोहे की राड घुस गई थी। जल्दी से सभी निकलकर प्लेन से बाहर आ जाते हैं, ये सोचकर कहीं प्लेन फट ना जाए। ये है प्लेन की रियल इमेज। फिर बचे हुए लोग क्या करते हैं, प्लेन के अंदर जाते हैं, जगह बनाते हैं और खुली हुई साइड को चेयर से कवर कर देते हैं ताकि जो ठंडी हवा आ रही है वो कम हो जाए, क्योंकि पूरा पहाड़ बर्फ से ढका हुआ था। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी, खाना था नहीं। जो दारू और चॉकलेट लाए थे उसी को इकट्ठा करते हैं और बचे हुए 28 लोगों को एक आदमी एक एक पीस चॉकलेट और एक एक ढक्कन दारू की देता ताकि ये जिंदा रह सकें। फिर अगले ही दिन 11 एयरक्राफ्ट सर्च ऑपरेशन शुरू करते हैं। एक प्लेन इनके ऊपर से गुजरता भी है, ये चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें दिखाई नहीं देता। और ऐसे ही 8 दिन तक सर्च ऑपरेशन चला और फिर ढूंढने वालों को लगने लगा कि अब वो मर गए होंगे, तो उन्होंने सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया। और अब 3-4 हफ्ते के बाद जो उनके पास खाना था वो भी खत्म हो रहा था। सभी लोग वीक हो चुके थे और बीमार भी पड़ रहे थे। तो उनमें से एक व्यक्ति कनेसा बोलता है कि जो डेड लाशें पड़ी हुई हैं अब उन्हें ही खाना पड़ेगा। फिर सभी मिलकर एक पैक्ट बनाते हैं कि अगर मैं मर गया तो तुम मुझे खा सकते हो। और ऐसे करके 2 महीनों तक अपने भाई बहन परिवार वालों को खाते हैं ताकि वो जिंदा रह सकें। और जब उनको रेडियो पर पता चला कि सर्च ऑपरेशन बंद हो चुका है तब उन्होंने खुद से सर्च ऑपरेशन शुरू किया। और 8 दिन तक ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ने के बाद 71वें दिन चिली में एक नदी के किनारे एक बंदा नजर आता है। उसे अपना पूरा मैटर बताते हैं और उससे हेल्प मांगते हैं, जिसके बाद चिली के हेलीकॉप्टर्स ने बचे हुए 16 लोगों को रेस्क्यू किया। ये कहानी हमें ये बताती है कि अगर तुम्हारे अंदर मुसीबत से लड़ने की क्षमता है तो तुम मौत को भी हरा सकते हो।